सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संसार पुस्तक है पाठ। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 1 से लिया गया है। इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। यह आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी ने अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। पाठ के बारे में देखते हैं। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे देशों के बारे में अपनी पुत्री को बताना चाहते थे। नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी 10 वर्षीय पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। वे पत्रों के द्वारा अपनी बेटी को दुनिया की जानकारी देना चाहते थे। वे अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है और समझना है कि सारा संसार एक है, इसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं, यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इस धरती पर पहले केवल जानवर ही रहते थे। एक समय था जब धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। इतिहास को किताबों में पढ़ा जा सकता है, परंतु पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। अर्थात अगर जिस प्रकार हमें जब किसी भाषा का ज्ञान लेना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्णमाला, उसका अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अगर हमें प्रकृति के बारे में ज्ञान लेना है तो हमें क्या पढ़ना होगा, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, इनके बारे में पढ़ना होगा। यदि किसी बड़ी चट्टान को तुम तोड़ डालो और उसका हर कोना चमकीला और खुरदरा होगा, चट्टान का टुकड़ा किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था, तब क्या हुआ, ऊपर पहाड़ से पानी बहकर आया और उसको जो कंकड़ था उसको ढकेलकर दरिया में पहुंचा दिया। वहाँ से लुढ़कते हुए वह लुढ़कता लुढ़कता एक चमकदार कंकड़ बन गया। यदि वह और आगे बढ़ जाता तो समुद्र में अपने भाई बहनों के साथ जा मिलता और वहाँ वह बालू का एक किनारा बन जाता। बालू अर्थात रेत का कंकड़। यदि यह एक छोटा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनसे कितनी और बातें हमें मालूम
हो सकती हैं। इस पत्र के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को यह समझाना चाहते हैं कि अगर हमें प्रकृति के बारे में समझना है तो हमें नदियों, पहाड़ों, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको समझना होगा, उनको देखना होगा, उनको महसूस करना